हाय एवरीवन, वेलकम टू डीप थिंकिंग स्कूल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम मेनली देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके हम समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहले हम इसको समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। देखिए, कोई भी सर्विस और प्रोडक्ट जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाता है और उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये लोगों को क्या चाहिए इसके ऊपर नहीं है। ये इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर है। इसलिए सपोज मान के चलिए एक कार बनाया गया, तो उस कार को इसलिए नहीं बनाया गया कि लोगों को चाहिए ये कार, इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास परचेसिंग पावर है। पीपल हैव मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट, बाय दिस सर्विस और कोई भी प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बनाया गया है। यही है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फुल मोटिव क्या है? इसका मोटिव हो गया प्रॉफिट मोटिव है और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉफिट मोटिव है। इसलिए सपोज अनप्रिविलेज लोगों को अभी हाउसिंग चाहिए, मकान चाहिए। अनप्रिविलेज लोगों को मकान चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्ट लोग जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मकान को नहीं बनाएगा। किस लिए नहीं बनाएगा? क्योंकि उनको चाहिए मकान, लेकिन उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है। इसलिए जिसके पास परचेसिंग पावर होगा, तो तभी अगर लोगों के पास पैसा होगा उस सामान को खरीदने के लिए, उस सर्विस को खरीदने के लिए, तभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस सामान का प्रोडक्शन किया जाता है। यही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सपोज इसमें क्या होता है, ये इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल को चाहिए क्या, लोगों को क्या चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या ना कि ये परचेसिंग पावर के ऊपर। लोगों के पास कितना परचेसिंग पावर है, लोगों के पास कितना पैसा है, वो क्या खरीद सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल ही गवर्नमेंट ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट का ध्यान होता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों का ज़रूरतें क्या है, इसके ऊपर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो मोटिव होता है, इसके जो मेन मोटिव होता है अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर। ये दो सोशलिस्ट इकोनॉमी का दो मोटिव हुआ, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर, यही है। फिर कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च करते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया। ये सब क्या है, किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, सबको नहीं दिया जाता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों के लिए इसको बनाया जाता है, सेक्शन ऑफ पीपल के लिए इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो मिड डे मील हो गया, ये भी किसी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करते किसके लिए देना है और क्या देना है, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, ये सारे वेलफेयर स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम, टू इंक्रीज और इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कमान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। कमान इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या हुआ था, और कमान इकोनॉमी काइंड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट इन सर्टेन सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक उसी तरह मार्केट इकोनॉमी और या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसमें क्या होता है, तो प्राइवेट ओनरशिप होता है, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन होता है।
तो ये दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होता है एक इकोनॉमी में, जब प्राइवेट ओनरशिप भी है और कुछ पोर्शन ऑफ इकोनॉमी को गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रियों को, सर्टेन इंडस्ट्रियों को कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी है जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU जो भी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हैं जो प्राइवेट ओनरशिप है और प्राइवेट कंपनी से। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो इकोनॉमी चल रहा है तो उसी को मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे तो इनको डिफरेंस किया जा सकता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक ओनरशिप होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों का ही रूल रहता है। फिर इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर बेस करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन करता है बाय ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि प्राइस कौन सी सामान का क्या प्राइस रहेगा। बट इन दी मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन बाय ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही डिसाइड करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई से भी डिसाइड होता है, और अगर ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो क्या होता है, गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आरबीआई का बहुत सारे मॉनिटरी पॉलिसीज है जो इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो आरबीआई क्या कर सकता है, अगर जब भी ज़्यादा इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे आरबीआई इंटरवेन करके इसका प्राइस कम कर सकता है आरबीआई, या फिर जब ज़्यादा डिफ्लेशन भी हो रहा है उसको प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी तरह मिक्स इकोनॉमी एक कॉम्बिनेशन पे चलता है। फिर इसके बाद मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये लोग प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव पे। देन सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर और इक्वलिटी पे काम करते हैं ये लोग। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव भी रहता है इन प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव रहता है, और इन द गवर्नमेंट और या फिर पब्लिक सेक्टर में क्या रहता है, वेलफेयर मोटिव रहता है। मीन्स लोगों का भलाई करना, वेलफेयर मोटिव से पब्लिक सेक्टर काम करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम हो गया, लोगों को अच्छा खासा रोज़गार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत स्कीम बना दिए, तो वो सब क्या है, वेलफेयर मोटिव से है, गवर्नमेंट वेलफेयर मोटिव से काम करते हैं। और साथ साथ जो भी प्राइवेट है ये लोग प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बेसिस करके, तो कैपिटलिस्ट में रूल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। इसमें क्या है, प्राइवेट पार्टीज का डोमिनेशन रहता है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है। और फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट रूल ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, फुल रूल इन दी पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन दी प्राइवेट सेक्टर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी PSU है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट का कंप्लीट रूल चलता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सर्विस देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट जो भी प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर से है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करता है क्या करना है, क्या सर्विस देना है, क्या नहीं करना है। तो दिस इज द मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट भी रहेगा इसमें, प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे, ये है। सो फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कंपटीशन रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में नो कंपटीशन। क्यों नो कंपटीशन, क्योंकि यहाँ तो सारा गवर्नमेंट कर रहा है, तो इसमें कंपटीशन का कोई बात ही नहीं आता है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, एग्जिस्ट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर में जो भी होता है तो उनके बीच में कंपटीशन है, और जो भी पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करके कैसे इसमें डिफरेंस है।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, वेरी अनइक्वल, इसमें बहुत ज़्यादा रिच भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा पुअर भी लोग रहेंगे। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्वाइट अनइक्वल, अनइक्वल यहाँ भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा कम होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कॉन्सिडरेबल इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट। तो ये हो गया डिफरेंस। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. If you found it is informative and helpful for you, just hit the like button and subscribe our channel.